हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का टॉपिक क्लियर कराएंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़: ऑल द डाइवर्स एक्टिविटीज़ इन विच द ह्यूमन beings are engaged for the whole day are termed as human activities. These activities involve anything which gives learning, earning, or pleasure to humans. Example: sleeping, watching television, going to work. ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें हम पूरे दिन काम करते हैं, जिसमें हम पूरे दिन इंगेज रहते हैं। वो जो ह्यूमन करते हैं एक्टिविटीज़ को, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। सिमिलरली जितनी भी एक्टिविटीज़ हम जिसमें भी मतलब इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम सोते हैं मतलब स्लीपिंग, वो भी हमारा है। हम वाइल यूजिंग फ़ोन, तो वो भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। वॉचिंग टेलीविज़न, ये भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। और गोइंग टू वर्क, गोइंग ईटिंग द डिनर, ये सब हमारे क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी काम हम अपने पूरे दिन में करते हैं और जिसमें ह्यूमन बींग्स ही करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जिसमें ह्यूमन पूरे दिन इंगेज रहता है वर्क में, वो हमारा क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है। जिससे वो कुछ लर्निंग कर ले, अर्निंग कर ले और प्लस श्योर टू ह्यूमंस करे। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जनरली सम रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ह्यूमन वांट्स। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन वांट्स की। बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब जो हमारे वांट्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा है, हमारी डिमांड भी बहुत है, बट जो इसका लिमिटेड यूज़ है, जितने पर्सन से उन सबको चाहिए वो चीज़, तो रिसोर्सेज जो हैं हमारे, वो लिमिटेड है। और वांट्स सबके डिफरेंट डिफरेंट है, जितने लोग होंगे उतनी डिमांड होगी। उसके बाद है दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाई ह्यूमन बींग्स। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करता है। मुझे पता है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है द मेन एम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड एंड डाइवर्स डिमांड ऑफ ह्यूमंस। इसका मोटिव है एक्टिविटीज़ का कि सेटिस्फाई करें अनलिमिटेड एंड डाइवर्स डिमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स की। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हैं ना, वो लिमिटेड हैं, पर जो लोगों की डिमांड्स हैं और रिकरिंग है, अनलिमिटेड है। इसलिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इसीलिए बनाया गया ताकि वो थोड़े कम अपने खुद से भी कर लें, और बाकी तो मतलब जो रिसोर्सेज से होने हैं वो तो लिमिटेड है, तो मतलब वो तो होंगे ही पर कम होंगे। तो मतलब जो हमारी डिमांड्स होती हैं ना, वो बहुत होती हैं अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ हमारी रिसोर्सेज के, वो लिमिटेड होते हैं। क्योंकि उसके बाद है दीज एक्टिविटीज़ लेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द वांट्स। ये एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस मतलब बनाई ही जाती हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की हमारे लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम कुछ अर्न करते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोग मतलब अपनी श्रद्धा से करें, मतलब जो अपने सेटिस्फाई करें हमारे रिलीजियस को, सोशल को और हमारे सेंटिमेंट्स को। मतलब कि तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम कुछ अर्न नहीं करते, जैसे कि हम हेल्प द पुअर, हेल्प द ब्लाइंड मैन। तो ये हम कुछ अर्न कर रहे हैं नहीं ना, इसका मेन मोटिव मनी नहीं होता। बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव होता है ओनली मनी। इसमें सोशल वेलफेयर होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो जैसे डोनेट इन द NGOs, डोनेट द चिल्ड्रन फंड्स, many things. तो classification of human activities, तो human activities can be classified into 2 broad categories, मतलब economic activities and non-economic activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी 3 पार्ट की होती हैं, मतलब इसमें बिजनेस होता है,
प्रोफेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट होता है। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें पर्सनल, सोशल और रिलीजियस होता है। उसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? रिफर्स टू ऑल दोज human activities which are undertaken to satisfy the human wants for economic gain। वो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो ह्यूमन बींग्स करते हैं और अंडरटेकन किस मोटिव से कि सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें फॉर इकोनॉमिक गेन, मतलब ये इकोनॉमिक गेन के लिए। उसके बाद इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल और दोज एक्टिविटीज़ दीज आर डन टू अर्न अ लिविंग बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। जितनी भी इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी हमारा जिसमें मेन मोटिव होता है अर्न मनी, इसमें सोशल वेलफेयर नहीं होता है, बट नॉन इकोनॉमिक में सोशल वेलफेयर होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बस इसलिए बनाई गई हैं कि ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें और इनका मेन मोटिव होता है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना फॉर इकोनॉमिक गेन के लिए। और अर्न अ लिविंग मतलब जैसे कि मिजरेबल कॉस्ट अर्न करनी चाहिए, जैसे प्रॉफिट हो गया हमारा। फॉर एग्जांपल सर, डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर किस लिए काम कर रहा है हॉस्पिटल में? पैसे कमाने के लिए, कुछ गेन करने के लिए। टेलर शॉप मतलब टेलर की शॉप में वो कुछ पैसे अर्न कर रहा होगा। होटल एंड रेस्टोरेंट्स में भी कुछ पैसे वो अर्न कर रहे होंगे। इनका मेन मोटिव ही यही होता है कि पैसे अर्न करना, मतलब अपनी मेजरेबल मनी कॉस्ट को गेन करना। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक टू फॉलो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब मोटिव economic activities led to creation of performed with a motive to generate money by satisfying needs and wants। economic activities इसीलिए बनाई गई हैं, इनका क्रिएशन इसीलिए हुआ है कि ये अपने जनरेट करें मनी को और क्या सेटिस्फाई करें ह्यूमन वांट्स को। तो दीज एक्टिविटीज सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड जनरेट मनी एट मिजरेबल मनी कॉस्ट। इट्स मोटिव, इसका मोटिव यही होता है। फिर है प्रोडक्टिव economic activities, creation of wealth through the production distribution of goods and services। तो प्रोडक्टिव हमारा वो होता है जो हम अपने बिजनेस में क्रिएशन करते हैं, मतलब वेल्थ का। जैसे कैसे करेंगे इसका प्रोडक्शन? कोई हमें गुड्स बनानी तो उसको पहले प्रोडक्शन करेंगे, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है हमें, तब जाके हम उसका प्रोडक्टिव प्रॉफिट ले पाएंगे और मिजरेबल कॉस्ट भी। तो प्रोडक्टिव हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्रिएशन ऑफ वेल्थ थ्रू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थैंक यू।